अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ एक्वेरियंस के 19 मार्च टू 25 मार्च ये वीक है। इन 6-7 दिनों में बहुत बड़ी कुछ तब्दीलियाँ हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि चांद ग्रहण इस वीक के अख्ताम पे है, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी खबर है। सभी लोग मुंतज़िर भी होंगे कि उसके क्या असरात आ सकते हैं या उन असरात से किस तरह महफूज रहा जा सकता है, तो इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले जो कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। करियर से आगाज़ करते हैं। करियर माशाल्लाह बेहतर हो चुका था, तब्दीली आ चुकी थी। जो लोग स्टार्स फोरकास्ट को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि तब्दीली आ चुकी थी, बेहतरी होना शुरू हो चुकी थी। अब 22 मार्च से आप देखेंगे कि मज़ीद उसमें आसानी रहेगी। अचानक से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे मिलेंगे अपने करियर से रेलिवेंट भी और अदरवाइज़ भी। अचानक से फ़ायदों में क्या हो सकता है? अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार का इंतज़ाम हो सकता है। अगर वो कुछ थोड़ी बहुत भी कोशिश कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं जॉब का हसूल उसके लिए मुमकिन होगा, या रोज़गार का इंतज़ाम किसी न किसी तरह से उसके लिए इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। और अगर कोई जॉब कर रहा था लेकिन सेटिस्फाई नहीं था अपनी अर्निंग से, तो किसी बेहतर जॉब का मौका मिलना या कोई ऐसा काम कि एक से ज़ायद काम कर लेना, इस तरह के मौके मिलते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। यानी करियर में सेटल होने के लिए कुछ ना कुछ बेहतर मौके मिलते हुए नज़र आते हैं। जो लोग कोशिश कर रहे होंगे ज़ाहिर है वो ग्रैब भी कर लेंगे और ज़रूर उसमें कामयाबी भी पा लेंगे। दुरुस्त क़ुव्वत फ़ैसला में इजाफा होगा, यह नहीं, एक तो फ़ैसला करने की क़ुव्वत में इजाफा होगा, जो फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह वो दुरुस्त भी साबित होगा अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। करियर में इस टाइम पे जिस तरह के मामला बन चुके हैं एक्वेरियंस, मैं नहीं समझता कि जो लोग भी कुछ कोशिश कर रहे होंगे वो उनको नाकामी रहे। और अगर किसी को अभी भी ऐसा महसूस होता है कि वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसको उस तरह से कामयाबी नहीं मिल रही, तो उसके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी डायरेक्शन पे ज़रूर थोड़ा सा गौर करें। कहीं वो गलत सिमत में तो कोशिश नहीं कर रहा, कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा कि जिस पे उसकी ग्रिप नहीं है या इतना प्रोफेशनल नहीं है उस काम में, या एलिजिबल नहीं है उस काम के लिए। अगर कुछ ऐसे मामला हैं तो काम को बदलने की कोशिश कर लें, काम बदल के करने की कोशिश कर लें, हो सकता है उससे कामयाबी मिल जाए। अपनी थोड़ा सा डायरेक्शन पे भी गौर रखिएगा और अपनी कोशिश पे भी, तो इंशाल्लाह मामला तो ऐसे ही है कि इसमें कामयाबी अल्लाह ताला के हुक्म से मिलती नज़र आती है। कुछ ना कुछ माली फ़ायदे भी मिलते नज़र आते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह। अचानक से कुछ ना कुछ फ़ायदे बिल्कुल मिलते नज़र आते हैं, क्योंकि माली तौर पे मुस्तहकम होने का भी ये वक्त है। अचानक से फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो करियर को लेके तो इंशाल्लाह मामला बेहतर ही रहते नज़र आते हैं। अब बात कर लेते हैं चांद ग्रहण की। जो लोग तो सब कॉन्टिनेंट पर रहते हैं, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन ममालिक में, उनको तो ये ज़रूर कहूँगा कि इंशाल्लाह इस चांद ग्रहण के असरात या तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे या बहुत कम होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक एक्वेरियंस तकरीबन सुबह 9 से 10 के दरमियान बनता है और उस टाइम पे चांद भी नहीं होगा। तो जो चांद ग्रहण नमूदार होना है, जाहिर है कि वो भी नहीं होगा, तो उसके असरात भी यहाँ तो नहीं आएंगे, यहाँ बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इंसानी फितरत का तकाजा है, कहीं ना कहीं वहम, कहीं ना कहीं ऐसे मामला भी रहते हैं और असरात आ भी सकते हैं। ज़ाहिर एक इवेंट तो होगा ही, तो उससे महफूज रहने के लिए, उसके बुरे असरात से महफूज रहने के लिए करना ये होगा कि एक तो वैसे ही बहुत बेहतरीन महीना चल रहा है, हम सब लोग भी मुस्लिम तमाम ही लोग इबादत में भी मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेटने में मसरूफ़ हैं।
तो दुआओं में एक इस दुआ को भी ऐड कर लें कि अल्लाह ताला अगर कोई इसके बुरे असरात आ सकते हैं इस चांद ग्रहण के, तो उससे तमाम ही लोगों को महफूज फरमाएं। दूसरा ये कि आप इस चांद ग्रहण की नीयत से सदका भी कर दें। वैसे भी सदका दे रहे होंगे, खैरात कर रहे होंगे, तो इस नीयत से भी सदका दे दें ताकि आप मेंटली सेटिस्फेक्शन भी हो जाए आपको, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन अमाल के ज़रिए महफूज फरमाए सभी लोगों को। अब वो लोग जो ऐसे ममालिक में रहते हैं जहाँ पे ज़ाहिर है कि रात का वक्त होगा और चाँद भी नज़र आएगा और चाँद ग्रहण भी होगा, तो उन लोगों को ज़रूर कहूँगा कि अपने अपने जगहों के मुताबिक, अपने अपने मुल्कों के मुताबिक वक्त देख लें। पाकिस्तान के मुताबिक मैं वक्त बता चुका, तो आप नमाज आयत का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा। सुन्नत के मुताबिक नमाज आयत ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और उसके अलावा दुआ ज़ाहिर है ज़रूर डेफिनेटली आप सब लोग करेंगे। तो इस इवेंट की वजह से, इसके बुरे असरात से महफूज रहने के लिए सदका भी ज़रूर दे दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह हम सभी, तमाम ही इंसानियत इस चांद ग्रहण के अगर कोई बुरे असरात आ सकते तो उससे महफूज रहे अल्लाह ताला के हुक्म से, और उम्मीद भी यही है। और अल्लाह ताला पे यकीन है पूरा, इस महीने में इंशाअल्लाह रहमत और बरकतें हैं। तमाम ही लोगों को अल्लाह ताला दुनियावी आसमानी शर से महफूज फरमाए। इसके अलावा बात कर लेते हैं रिलेशंस की। तो फैमिली के साथ वक्त गुजारने का ये बहुत बेहतरीन मौका है। एक्वेरियंस, ईद के दिन भी आगे आने हैं, रमज़ानुल मुबारक भी चल रहा है, दावतें, इफ्तार पार्टियाँ, ये सभी चीज़ें चल रही हैं। सोशलाइज करने का भी वक्त है अपने रिश्तों के साथ। जाहिर है कि जो एक साथ भी लोग रहते हैं, तो इफ्तार पे सब लोग एक साथ होते हैं, सहरी में एक साथ होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा माहौल भी बनता है। एक तो रमज़ानुल मुबारक की वजह से, अदरवाइज़ भी प्लानिटरी पोजीशन भी कुछ ऐसी है कि रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती नज़र आती है, सलूक रहता नज़र आता है, रिश्तों का सुख मिलता नज़र आता है, एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं रिश्तों में। तो ये बड़ा बेहतरीन जो है इस मामले में वक्त है। नए रिश्ते बनने का भी वक्त है। यानी गैर शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात को ज़रूर कहूँगा कि अपनी कोशिशें करते रहें, बढ़ा के रखें कोशिशें, निकाह की तरफ जाने की कोशिश करें। नए रिश्ते भी बन सकते हैं, और कुछ लोग जो पुराने रिश्ते कहीं ना कहीं ख़राबी आ चुकी थी, कुछ तनाज़ात की वजह से, कुछ कशीदगी हो चुकी थी, कुछ मामला ख़राबी की तरफ जा चुके थे, तो वो भी रिश्ते वापस आ सकते हैं, बन सकते हैं इंशाअल्लाह। ये भी इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। लव लाइफ की बात करें तो उसमें भी इंशाअल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। अब नाराज़ी रहने की कोई वजह नहीं है, नाराज़ी नहीं रहनी चाहिए। प्लानिटरी पोजीशन तो यही बताती है एक्वेरियंस के, अब नाराज़ी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं पे कुछ ऐसे मामला हैं तो अपने ऊपर गौर किया जाना चाहिए कि आपकी ही तो कोई ऐसी गलती नहीं कि आपकी ईगो आड़े आ रही है और रिश्तों में कुछ मामला खराबी की तरफ हैं, तो उसको थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा। अदरवाइज़ इंशाल्लाह रिश्तों में बेहतरी रहती नज़र आती है। बैरून मुल्क जो लोग सफ़र करना चाहते हैं एक्वेरियंस, भले से वो स्टूडेंट हैं या कामकाज के हवाले से जाना चाहते हैं या सेटलमेंट के लिए, तमाम ही लोगों के लिए बेहतरी रहती नज़र आती है इंशाअल्लाह। तो अपनी कोशिशों को ज़रूर बढ़ा के रखें, इंशाअल्लाह इस मामले में भी बेहतरी रहती नज़र आती है। सेहत के हवाले से भी बहुत बेहतर रहते नज़र आते हैं। जहनी सेहत हो या जिस्मानी यानी फ़िज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, जहनी दबाव में कमी भी रहती नज़र आती है। अगर कोई सार्जे में मुब्तला है जहनी या जिस्मानी, तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करता रहे, अपनी मेडिकेशन लेता रहे। लेकिन नेचर भी सपोर्ट कर रही है तो इंशाल्लाह रिकवरीज भी मुतवक्के हैं। तो एक्वेरियंस बहुत सारी खुशखबरियाँ, बल्कि यूँ कहूँगा कि खुशखबरियों का ही ये वक्त है। माहे मुबारक भी चल रहा है, चांद ग्रहण की थोड़ी सी एहतियात वाली बात है, उससे किस तरह से हमें जो है महफूज रहना चाहिए उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। तो इतनी सारी खुशखबरियों के बाद ये तो ज़रूर कहूँगा कि चैनल को आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स में भी राय का, अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर किया करें। अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।